प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 3.6 का अभ्यास करेंगे, जिसमें है में से का अभिप्राय होता महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या है, इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, अर्थात दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसे संक्षेप में से महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में छोटे रूप में हम क्या कहते हैं? में से या HCF भी कहते हैं। HCF हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स भी कहते हैं। तो मैं आपके लिए आज महत्तम समापवर्तक निकालना सिखा रहा हूँ। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप उन्हें स्वयं करेंगे, मैं कुछ का निकाल करके आपको बतलाता हूँ। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के में से ज्ञात कीजिए, यानी आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको 2 या 3 संख्याएं या 4 संख्याएं आपको दी जाएगी। तो इसमें पहला प्रश्न में दी हुई है 2 संख्याएं 18 और 48। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए 18 का हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 का भाग जाएगा, 2 में 18, 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 में 3 का भाग जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ 48 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। फिर 2 का दिया, 2 छिकी 12। फिर 2 का दिया, 2 तिया 6, 3 में 3 का भाग दिया 1। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक यहाँ कॉलम बनाते हैं। ये हमने कॉलम बना दिया। संख्या 2 है तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से। अगर 3 है तो तीसरी लाइन खींचेंगे। सबसे पहली संख्या हमको लिखनी है 18, दूसरी है 48। ठीक है, अब इसमें हम खाना बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद में हमें देखना है 18 के गुणज क्या हैं। 18 के गुणज हैं 2, 3, 3। जो इसके गुणनखंड आए हैं वो क्या है? 2 आया 1, 3 और 3। 18 के कॉलम में ही हम इनको व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद में 48 का 2, तो 2 के नीचे 2 आएगा 2। फिर दूसरा 2 है, इसमें 2 नहीं है तो इनको नहीं भर के नहीं, आप अलग ले जाए इसको, यहाँ 2 लिखना है। फिर 2 है, ये 2 आ जाएगा। फिर 2 है, फिर यहाँ आ जाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद में गुणज है इसमें 3, तो 3 के नीचे 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में आपको निष्कर्ष पर पहुँचना है कि इन दोनों के गुणजों में आपको क्या क्या मिल रहा है। जो दोनों संख्याओं में, दोनों लाइनों में भरे हुए हैं, ये भरा है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। तो हम जो खाली संख्या है उनको नहीं लेंगे। तो इसमें मिलने वाला जो भरा हुआ है वो क्या है? तो में से बराबर 2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6। तो इनका में से प्राप्त होता है आपको 6, अर्थात मिलने वाला गुणज कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें मिल रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं 2 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है,
3 इसमें मिल रहा है। अब 3 इसमें तो है परंतु इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, और मिलने वालों को फिर हम गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार से हम में से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दूसरी संख्या दी हुई है 30 और 42। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15, 5 में 5 का भाग दिया 1। इसी प्रकार हम करते हैं 42 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा, 2 दून 4, 2 एकम 2, 21, 21 में 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, 7 में 7 का भाग जाएगा 1। उसी हिसाब से हम एक सारणी बनाते हैं। ये सारणी हमने बनाई। पहली सारणी में संख्या लिखते हैं 30 के गुणज कौन कौन से हैं, गुणनखंड 2, 3 और 5। फिर 42 लिखा, 42 के गुणनखंड क्या क्या हैं, 2 के नीचे आ जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा, 7 तो इसको अलग कॉलम में ले जाएंगे 7। मिलने वाला में से क्या हो गया आपको इसमें पता चल रहा है, जो दोनों पंक्तियां भरी हुई है वो है 2 गुणा 3 अर्थात 3 दूनी 6। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स 6 है, क्योंकि 30 में और 42 में 6 का भाग जाता है। इससे छोटी संख्या तो है, इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं है, अर्थात 6 पंजो 30, 6 7 42। इसी प्रकार देखिए 18 और 60 का 18 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 9, 9 में 3 का भाग 3, 3 में 3 का भाग 1। इसी प्रकार हम 60 का भी अभाज्य करते हैं। ये 60, 2 का भाग 2 3 6 30, फिर 2 का भाग 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 15, 15 में 3 का भाग 3 पंजो 15, 5 में 5 का भाग 1। यहाँ आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ मिलने वालों के गोल लगा करके उनको गुणा करके भी निकाल सकते हैं, परंतु आप सारणी बनाइए। तो यहाँ देखिए ये सारणी है, इसमें संख्या लिखनी है 18। 18 के गुणनखंड क्या क्या हैं उनको 18 के बाद में लिखना है। हम लिखते हैं 2 3 3। फिर दूसरी संख्या 60, यहाँ 60 लिखा। 60 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 2। अब 2 दूसरा है, अब यहाँ 2 नहीं है तो 2 को अलग लिखेंगे। संख्या के ऊपर संख्या नहीं चढ़ानी है आपको, ये नहीं 3 के नीचे 2 लिख दोगे, नहीं। अगर नहीं है 2 तो आगे बढ़ें, तो 2 आपको यहाँ बढ़ाना है 2। फिर 3 के नीचे 3 आ जाएगा। फिर 5 के लिए आप अगले कॉलम में जाएंगे। अब आपको सार मिलने वाला, तो में से बराबर महत्तम समापवर्तक बराबर HCF बराबर आप जो चाहें वो लिख दें, बराबर HCF बराबर होगा 2 गुणा 3 अर्थात 3 दूनी 6। तो HCF आपका हो जाएगा 6। इस प्रकार से आपको इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने होंगे। इसके बाद में देखिए मैं आपको कुछ 3 संख्याओं के सिखाता हूँ, उसके बाद में आप स्वयं उनको हल करेंगे। यहाँ देखिए मैं आपके लिए 3 संख्याओं का में से ज्ञात करना सिखाता हूँ। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए दी हुई संख्याओं का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 70 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। 2 का भाग जाएगा 35 में 5 का भाग जाएगा 5 7 35, 7 में 7 का भाग जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार आपको 105 का करना है। संख्या 105 का अभाज्य गुणनखंड 5 और 1 6, 3 का भाग चल जाता है। 3 3 9, 3 5 15, 5 का भाग जाएगा 5 7 35, 7 7 एकम 7। 175
175 में देखिए 2 का 3 का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ 5 का भाग देंगे। 5 5 तिया 15, 5 25, 35 बार 35 में 5 का भाग देंगे। 5 7 35, 7 में 7 का भाग देंगे। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। अब इनको आप सारणीबद्ध करोगे तो यहाँ एक आप सारणी बनाओगे। इस सारणी में 3 कॉलम बनाओगे आड़े, खड़े नहीं, आड़े 3 कॉलम, क्योंकि संख्याएं आपके पास में 3 हैं। पहला बड़ा कॉलम बनाना है, सबसे पहली संख्या 70, दूसरे कॉलम में 105, तीसरे कॉलम में 175। इसके बाद में आप छोटे छोटे कॉलम भी बना सकते हैं। इनको आवश्यकता हुई तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। 70 के गुणनखंड हैं 2, 5 और 7। पहली संख्या आप जितने आए हैं उतने उतार दीजिए। उसके बाद में 105 के गुणनखंड लिखने हैं 3। पहला गुणनखंड है 3, तो 3 के नीचे आएगा, 3 इसमें है नहीं, 3 को यहाँ अलग लिख लेते हैं। उसके बाद में 5, 5 को 5 के नीचे उतारना है। फिर 7, 7 को 7 के नीचे उतारना है। खाली रह जाता है तो खाली रहने दीजिए। 175 का अभाज्य गुणनखंड किया, 175 के गुणनखंड लिखिए 5, 5 को 5 के नीचे, फिर 5, अब इसमें 5 दूसरा है नहीं, इसको यहाँ अगले में ले जाएंगे 5, फिर 7, 7 को 7 के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तब में से बराबर में से महत्तम समापवर्तक HCF बराबर। अब इसमें से आपको मिलाना है जो 3 संख्याएं, 3 कॉलम भरे हुए हैं, तीनों कॉलम भरे हुए होने चाहिए खड़े। 1 और 2 ये भरा हुआ है, तो 5 और 7 से भरा है। 5 गुणा 7, 7 पंजो 35, तो आंसर आपका हो जाएगा 35। देखिए, बताइए आपको कहाँ समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार 18, 54 और 81 का आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 में 2 का भाग जाता है, दूना में 18, 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 दून 4, 2 संत्या 14, 27। 27 में 3 का भाग जाता है, 3 में 27। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 तिया 9, 3 में 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3। इसी प्रकार 81 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ये 81 है। 81 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर इसके बाद में 3 का भाग देंगे, 3 में 27, 9 में 3 का भाग 3, 3 में 3 का भाग 1। अब हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं बेटाओ। क्या बनाते हैं? एक कॉलम। ये कॉलम आपका बना दिया है मैंने। 3 हैं। सबसे पहले बड़ा कॉलम, उसमें संख्या 18, दूसरी संख्या 54, तीसरी 81। 18 के गुणनखंड गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 यहाँ उतारा। 54 के क्या हैं? 2 2 के नीचे आ जाएगा, 3 3 के नीचे आ जाएगा, 3 3 के नीचे आ जाएगा, तीसरा 3 है उसको अगले कॉलम में ले जाएंगे। 81 का 3 तो 3 के नीचे आएगा, 3 3 के नीचे आएगा, फिर 3 3 के नीचे आएगा, फिर चौथा भी 3 है उसको यहाँ लिखेंगे। अब इसमें HCF में से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बराबर, मैंने बताया था इन तीनों के गुणनखंडों में मिलने वाला सार उभयनिष्ठ, यानी तो 3 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, तो 3 गुणा 3 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9, तो आपका आंसर होगा 9। इस प्रकार से आप घर बैठे बैठे इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। यहाँ देखिए आपके लिए एक छोटा प्रश्न है, जीके टाइप का प्रश्न है, जनरल नॉलेज टाइप का प्रश्न है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। निम्न का
में से क्या है? निम्न का महत्तम समापवर्तक क्या है? इसमें एक पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि दो क्रमागत संख्याएं, दो कोई सी भी क्रमागत संख्या आ जाए तो उनका में से क्या होगा? दो क्रमागत संख्याओं का में से बताइए। 10 और 11 का में से क्या होता है? 1। 11 12 का में से क्या होता है? 1। 20 21 का में से क्या होता है? 1। तो दो क्रमागत संख्याओं का में से बराबर 1 होगा। क्या होगा इनका? 1। दो क्रमागत सम संख्याएं, अगर आपको दो क्रमागत सम संख्याएं दे दी जाए, सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, जैसे 10 और 12, 10 और 12 का में से क्या होगा? 2 होगा। में से बराबर 2। महत्तम समापवर्तक बराबर क्या आएगा इसका? 2। दो क्रमागत सम संख्याओं का में से हमेशा 2 ही आता है। जैसे कोई भी बताइए आप, 24 और 26 का में से 2, 100 और 102 का में से 2, तो 2 आता है। सी है दो क्रमागत विषम संख्याएं, दो क्रमागत क्रम वाइज और विषम संख्या होनी चाहिए, उनका में से क्या होगा? अब दो क्रमागत विषम संख्या, तो दो क्रमागत विषम संख्या जैसे मान लीजिए 9 और 11, तो उनका में से क्या होगा? 1 होगा। 11 और 13 का में से क्या होगा? 1 होगा। 21 और 23 का में से क्या होगा? 1 होगा। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं अगर हैं तो उनका में से क्या होगा? 1। क्या होगा? में से बराबर 1 होगा। तो ये आपको ध्यान रखने की बातें होती है। तो देखिए, निम्न का में से क्या है? महत्तम समापवर्तक क्या है? दो क्रमागत संख्याएं आपको दी गई है तो उनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। दो क्रमागत सम संख्याएं दी जाती है तो उनका महत्तम समापवर्तक 2 होता है। दो क्रमागत विषम संख्याएं आपको दी गई है तो उनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, अर्थात HCF। क्या करते हैं? HCF शॉर्ट में लिखते हैं में से। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और हिंदी में पूरा नाम महत्तम समापवर्तक। अब आपको इसमें जितने भी सवाल रह गए हैं उनको आप स्वयं हल करके देखेंगे। ये आपका अभ्यास संपूर्ण होता है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।